सुरुचि, यह सब ठीक नहीं। मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। दीपक की ऐसी बातें सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे दीपक को समझकर अपना काम निकलवाऊं। दीपक के लाख मना करने पर भी मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो जाकर मुझे तसल्ली हुई। दोस्तों, मेरा नाम सुरुचि है और मेरे कजिन का नाम दीपक है। ये कहानी उसकी और मेरी है। हम बचपन से ही साथ रहे हैं। हुआ यूं था कि दीपक के मम्मी पापा बचपन में ही किसी रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब से दीपक हमारे साथ ही रहता था। दीपक मेरे चाचा का लड़का है जो मुझसे केवल 1 साल बड़ा था, तो मैं उसे नाम से ही बुलाया करती थी और दीपक को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। हम जयपुर के रहने वाले हैं। मुझे बचपन से ही दीपक की हर आदत पसंद थी। शायद इसलिए मेरी सोच बदली थी। हम साथ साथ खेले और बड़े हुए। मेरे मम्मी पापा हम दोनों को बराबर प्यार करते थे, इसलिए हमने कभी फर्क नहीं किया। हमें हर चीज बराबरी में मिलती थी। किंतु दीपक का नेचर इतना अच्छा था कि वो अपने हिस्से की चीज भी मेरी झोली में डाल देता। इसलिए मम्मी पापा के साथ साथ मुझे उस पर बड़ा गर्व होता। हम दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे, तो हर वक्त वह साथ ही रहा था। मुझे कभी उसके अलावा मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं लगी और न ही उसे ऐसा लगा। मेरा नजरिया तो बचपन से ही बदल गया था, किंतु मैंने उसे कहा नहीं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसे कह ही दिया तो वो हैरान हो गया। ये बात तब शुरू हुई जब हम दोनों पढ़ाई से फ्री हो चुके थे। दीपक 1 महीने बाद जॉब ज्वाइन करने वाला था और घर में शादी का फंक्शन आ गया। पापा को काम से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मम्मी भी शादी अटेंड नहीं कर सकते थे, तो बस दीपक और मैं ही बचे थे जो शादी पर जा सकते थे। तो हमारा जाना तय हो गया। हमें 10 दिन के लिए जाना था। हमने पैकिंग की और दीपक ने समय पर गाड़ी में सब रखा और हम चल दिए। गाड़ी में मैंने म्यूजिक लगाया तो दीपक भी चहकने लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अक्सर ही खुली आंखों से सपने देखा करती थी। हम समय से पहुंचे जहां हम पहुंचकर बड़े खुश हुए और हमें एक रूम दिया जहां हम रेस्ट करके सबके साथ डिनर किया और बातें की। बुआओं ने हमारा हाल चाल लिया और उनके बेटे को शादी की बधाई दी। अगले दिन से फंक्शन शुरू हो रहे थे। सब समय पर रेस्ट करने चले गए। इतना सही समय देखकर मैं फिर सोच में पड़ गई, किंतु समझ नहीं आ रहा था कि दीपक से कैसे बात करूं। फिर मैंने सोचते सोचते ही आंखें मूंद ली तो सुबह दीपक ने चाय देकर उठाया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। फिर मैंने एक प्लान बना ही लिया और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हो गई और फंक्शन शुरू हुआ। दीपक ने मेरी पसंद का कुर्ता पहना जो बड़ा सही लग रहा था। मैं बस अब तय कर चुकी थी कि आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। जब कोई कजिन उससे बात करती तो मुझे बड़ा बुरा लगता, किंतु मैं अभी कुछ कह नहीं सकती थी। नहीं तो वो कई सवाल पूछता जिसका अभी कोई जवाब नहीं था मेरे पास। ज्यों ही डीजे बंद होने वाला था, मैंने एक गिलास हाथ में लिया और अजीब तरीके से दीपक के साथ बिहेवियर शुरू किया, जिससे कि वो समझ जाए कि मेरे हाथ में क्या है। फिर क्या था, सब मेरे प्लान मुताबिक हुआ। वो सब समझ गया और संभालते हुए रेस्ट के लिए ले आया। वो मुझे गुस्सा कर रहा था कि ये क्यों किया, तो मैं बोली क्योंकि शादी का सीजन है। वो समझ गया था कि अभी बात करने का कोई फायदा नहीं, तो वो जाने लगा। तो मैंने उसे रोक दिया और अपना प्रोजेक्ट लगाने लगी, तो उसने आनाकानी करते हुए बोला कि यह सही नहीं है। फिर मैंने उसे सब बताया कि कैसे बचपन से मेरी विचारधारा मुझे परेशान कर रही है। तो वो हैरान हो गया और बोला कि नहीं, मम्मी पापा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। तो मैंने उसे समझाया कि तू चिंता मत कर। मैंने बहुत मिन्नतें की, किंतु वह वहां से चला गया और फिर 2 घंटे बाद लौटा।
ताकि तब तक मैं रेस्ट कर रही हूँ, किंतु मैं बस आंखें मूंदे नाटक कर रही थी। दीपक बहुत परेशान नजर आ रहा था, किंतु मुझे रेस्ट करते देख कुछ नहीं बोला। थोड़ा समय बीतने पर मैंने फिर पहल की, जिससे वो हार मान गया, किंतु उसे डर था कि सुबह क्या बोलूंगी, तो मैंने उससे कहा कि मैं नाटक कर रही थी, मेरे हाथ में पानी था, बस ये तो मेरे प्लान था ताकि मैं अपना काम निकलवा सकूं तो उसकी जान में जान आए। फिर तब से लेकर यह सिलसिला आज भी जारी है और अब दीपक कुछ भी नहीं कहता। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।